सिक्स क्लास में आए हुए नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका। ये वर्कशीट आपको दी जा रही है। सेकंड वर्कशीट है। सेशन है 2021-22 और सब्जेक्ट है साइंस यानी कि विज्ञान। ये मिशन कोशिश और ब्रिज कोर्स इसको नाम दिया गया है। उत्तराखंड SCERT द्वारा तैयार किया गया है। आपको इस वर्कशीट को अपनी कॉपी पर नोट करना है और समझना है। समझकर जो इसके प्रश्न दिए गए हैं उनको करना है। सबसे पहले आप अपना स्टूडेंट नेम, अपना नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे। चलिए समझते हैं इस वर्कशीट को। देखिए, पहली एक्टिविटी इसमें क्या दी गई है। पहली एक्टिविटी 1 यानी क्रियाकलाप 1, सेंसेस यानी संवेदना। मनुष्य और अन्य जानवरों की देखने, सूंघने, सुनने, स्वाद लेने और छूने या महसूस करने की क्षमता को संवेदना कहते हैं। ये संवेदी अंग होते हैं जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, छूना और महसूस करना। इन ज्ञानेंद्रियां शरीर के वे अंग हैं जिनके माध्यम से हम ये कर सकते हैं। मुख्य रूप से शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5। देखने के लिए आँखें, ये भी ज्ञानेंद्रियां हैं। सूंघने के लिए नाक, ठीक है जी। सुनने के लिए कान, कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। चखने के लिए जीभ यानी स्वाद के लिए जीभ, हमारी टांग। और छूने और महसूस करने के लिए हमारी स्किन यानी कि त्वचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, इनको आपने मैच करना है यानी कि क्या करना है? पेयर बनाना है। हियर, हैंड, स्मेल, ईयर और टच यानी किसी चीज़ को छूना, और आइज, सी, नोज, टेस्ट यानी कि स्वाद, स्वाद के सामने क्या दिया है? टोंग, जीभ। अब इनका मैच हमने करना है। कैसे करेंगे? देखिए, समझिए इसको। हियर, सुनना, सुनते किसके द्वारा हैं? सुनते हैं हम ईयर के द्वारा। तो ईयर के लिए क्या आ जाएगा? कान, ठीक। ये यहाँ पर दिया है ईयर, ये मैच हो जाएगा इससे। और इसका जो चित्र है वो कौन सा मैच होगा? इसके साथ ये वाला, ईयर के साथ ये वाला मैच हो जाएगा, ये वाला। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला दिया है हमारा इसने स्मेल। स्मेल हम किससे महसूस करते हैं? नोज के द्वारा। नोज आ जाएगा और जो चित्र है वो नोज का बना है, उसको हम लेंगे। टच किसके द्वारा होता है? स्किन के द्वारा। तो टच के सामने क्या आ जाएगा? हैंड, ठीक है, स्किन हो जाएगी। और सी, देखना किसके द्वारा देखा जाता है? आइज के द्वारा। और इसके आगे चित्र आ जाएगा ये आइज वाला, ठीक है जी। और टेस्ट के लिए क्या होता है? हमारी जीभ, टोंग, ये आ जाएगा। और इसमें जीभ बना है ये चित्र, ये इसके सामने आ जाएगा। तो आपको इसको अपनी कॉपी पर लिखना है, बनाना है और करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्टिविटी सेकंड, क्रियाकलाप 2 क्या कह रहा है?
जानवरों में भी विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग होते हैं। वो जो हमने बात की है वो मनुष्य में होते हैं और जानवरों में भी होते हैं। कौन से? सेंस ऑर्गन्स, संवेदी अंग, जिनकी सहायता से वे अपने लिए भोजन ढूंढते हैं। ये काम किस लिए करते हैं? वो भोजन ढूंढने के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए, जो एनिमी हैं जानवरों के, उनसे बचने के लिए, अपने जीवन को आसान बनाने हेतु, अपने लाइफ को ईजी करने के लिए। विभिन्न जंतुओं में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट संवेदी अंग होते हैं। क्या क्या? क्या आप निम्नलिखित जंतुओं को, निम्नलिखित जो नीचे लिखे गए हैं, उनकी विशिष्ट संवेदी शक्तियों से जोड़ सकते हैं? तो चलिए कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, एनिमल्स, जानवर, देयर सुपर सेंसेज, उनके जो शक्तिशाली संवेदी अंग हैं। तो जैसे स्नेक का क्या होता है? सुपर सेंसेज ऑफ टच। एलिफेंट का क्या हो सकता है? हियरिंग। मंकी का ऐसी डॉग का क्या होगा? स्मेलिंग, सूंघने की शक्ति। ईगल का सेंसेस क्या होता है? सीइंग, देखना। बचा मंकी, मंकी के लिए सुपर सेंसेज ऑफ साउंड। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी थर्ड, क्रियाकलाप 3। यह करो और सवालों के जवाब दो। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अपने किसी मित्र को थोड़ी दूरी पर खड़े होने के लिए कहें। किसी को बोल दो भाई यहाँ खड़े हो जाओ, और उसे धीरे से कुछ कहने के लिए कहें। आप उसे ध्यान से सुने। अब आप अपने हाथों को अपने कानों के पीछे रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अपने दोस्त को फिर से पहले की तरह धीरे से कुछ कहने को कहें। तो देखिए क्या करना है आपने। एक बार क्या कर लेना है, अपने कानों को खोलकर की बात सुननी है। फिर उससे कहना है कि फिर बोल कुछ, और अपने कानों को ढक लेना है। ठीक है। अब क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी? हाँ या ना बताइए। नन्हे मुन्नों बच्चों बोलो। तो अब कब आवाज़ तेज थी, पहला प्रश्न ये है। तो आप यहाँ लिखेंगे कब थी तेज़ आवाज़, जब उसने कान खोल रखे थे या जब उसने अपने कानों को अपने हाथों से ढक लिया था। करके देखिए और यहाँ पे आपको राइट करना है, लिखना है। सेकंड, अपने कानों पर हाथ रखो और कुछ कहो। अपने कानों पे हाथ रख लो अपने और फिर बोलो। क्या आप अपनी खुद की आवाज़ सुन सकते हैं? करके देखना। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। आप अपनी कॉपी पे इस तरह से वर्कशीट को बना लेंगे और लिखेंगे। अपने कानों पर हाथ रखकर क्या आपने अपने दोस्त की आवाज़ सुन सकते हैं? आपने अपने कान को हाथों से ढक दिया, अब आपका दोस्त चिल्ला रहा है, आवाज़ सुनाई देगी? हाँ या ना? जो भी आपका आंसर है उसको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो क्या होता? यानी कि जो बर्ड्स हैं की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती, जहाँ पे आपके कान है वहाँ पे होती है आपकी आंखें, तो क्या होता? सोचो। एक कान की जगह एक आँख, दूसरी कान की जगह दूसरी आँख, तो आप कहाँ देखते? साइड में ही देखते ना, सामने तो दिखता ही नहीं। तो जो भी आपको लग रहा है वो आपको आंसर इसमें लिखना है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? आपकी नाक है, नोज है, कब कब सूंघने के काम आती है? एयर तो ले ही रही है, ये एयर में ऑक्सीजन ले रही है। देखो कब कब हो सकती है? जब घर में कुछ स्वादिष्ट भोजन बन रहा होता है ना, कढ़ी बन रही होती है, पनीर बन रहा होता है। बड़ा मज़ा है, आज तो कढ़ी बनी है। या आज तो कुछ पनीर जैसा बन रहा है, या कुछ मैगी बनी है ना। या फिर आप किचन में जाते हैं, आपको गैस की बदबू आती है, तो आपके काम आ गई ना सूंघने की शक्ति, आप अलर्ट हो गए। चलिए जो भी आपको लग रहा है यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 5।
क्या आप जानते हैं कि बहुत से जंतुओं को उनके अंगों को बेचने के लिए मार दिया जाता है? सो सैड, बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथियों को उनके दांतों के लिए, बाघों को सांपों को और सांपों को उनकी खालों के लिए, बाघ होते हैं वगैरह उनको, और सांप को उनकी खाल के लिए, स्किन के लिए मार दिया जाता है। निम्नलिखित तालिका को पूर्ण आपने करना है। किसके लिए मारा जाता है देखिए। तो अब आपने यहाँ लिखना है टाइगर्स आर किल्ड फॉर दियर। टाइगर को किसके लिए मार दिया जाता है? उसकी स्किन के लिए। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर दियर। हाथियों को मार दिया जाता है क्यों? किस लिए? हाथियों के दांत, समझ रहे हैं ना, उसके लिए। जो भी आपको लगता है उसके लिए आपने यहाँ लिखना है और अपने गुरुजी से और मैम सर से चेक कराना है। राइनोस को किल्ड मार दिया जाता है। जो गेंडा होता है उसको क्या होता है? उसकी, आपको जो भी लगता है उसका आंसर आपने लिखना है। मस्ट डियर आर किल्ड फॉर डियर। कस्तूरी मृग को किसके लिए मारा जाता है? ये आप ऑब्जर्व करना है, पूछना है। और नेक्स्ट है स्नेक्स आर किल्ड फॉर डियर। अभी ऊपर इसमें आया था, किसके लिए मारा जाता है वो आपने इसमें लिखना है। वैसे जानवरों को मारना बड़ा ही पाप है, गलत है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए एक्टिविटी 6 को हम जान लेते हैं। ये कह रहा है स्लॉथ दिन भर में लगभग 18 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। ये स्लॉथ क्या है? एक जीव है जो सामान्यतः दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसकी 3 उंगलियां होती हैं। ये शाकाहारी होता है और स्तनधारी है, और इसका वैज्ञानिक नाम होलीवोरा होता है। ये उल्टे लटक कर ही पेड़ों पर सोता है और वृक्षों पर ही रहता है। बड़ा ही आलसी जीव है। स्लॉथ के सोने का समय एक वृत्त में छायांकित भाग में दिखाया गया है, शैडो एरिया में। वृत्त को कुल 12 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग 2 घंटे का समय प्रदर्शित करता है। ध्यान रखने वाली बात है कि 2 घंटे का समय प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए जरा, जैसे ये दिखाया गया है 24 घंटे का एक चक्र बनाया गया है, और इसको प्रत्येक भाग जो है एक 2 घंटे दिखा रहा है। तो कितने भाग बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटे। यानी कि 12 से इसको गुना कर देंगे, 24 घंटे आ जाएगा। स्लोथ कह रहा है कि 18 घंटे वो सोता रहता है। ठीक है, अवेक टाइम फॉर विच स्लोथ इज अवेक, उसके जागने का टाइम है। और ये हम कह रहे हैं स्लीपिंग टाइम क्या है उसका? 18 घंटे है। अब क्या करना है हमने देखिए, अब ये गिन लीजिए 1 2, जो शैडो हैं इसमें ये छाया बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया, 9 2 जा 18 आवर्स। ये एग्जाम्पल है। इसके आधार पे हमने क्या करना है, स्लीपिंग टाइम ऑफ ए स्लोथ 18 आवर। यहाँ पर कुछ और अन्य जंतुओं के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर कुछ अन्य जंतुओं के सोने का वृत्त छायांकित भाग द्वारा दिखाया गया है। आप प्रत्येक जंतु के सामने सोने का समय घंटों में लिखिए। अब आप सोने का जो टाइम है, स्लीपिंग टाइम, वो शैडो में दिखाया गया है। तो 1 2, ठीक है, 2 छायांकित भाग हैं। एक भाग कितने घंटे के बराबर है? 2 घंटे के बराबर। तो 2 दूनी, अब जितना भी आया है उसको आप काऊ वाले में लिखेंगे। पाइथन का गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 2, जो आया उसको यहाँ लिखना है। जिराफ का 1, इनके 1 इंटू 2, जितना घंटे आए वो आपने यहाँ लिखने हैं। अब ये देखिए कैट के बारे में दिया है 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2, जितने आए वो आपने यहाँ पे कैट के उसमें लिखने हैं। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट अपनी कॉपी पर बनानी है और इसको करना है, समझना है, अपने सर और मैम से चेक कराना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।